दोस्तों इस वीडियो में हम अल्काइल अमाइंस के बारे में बात करने वाले हैं एंड एंडिंग में टेक्निकल्स के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि हमें कौन से टारगेट्स अचीव होने वाले हैं लॉन्ग टर्म के अंदर और शॉर्ट टर्म के अंदर भी कौन से टारगेट्स को लेकर हमें एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस और टारगेट्स क्या होने चाहिए हमारे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। सो दोस्तों मिड कैप क्वालिटी के स्टॉक में आपको हमेशा से वॉलेटिलिटी देखने मिलेगी। अब ये वॉलेटिलिटी मिड कैप की वजह से तो नहीं है, ये पूरे अमाइन सेक्टर के अंदर ही इसी प्रकार का मूवमेंट चल रहा है। आप बालाजी अमाइंस ले लो या फिर आप कोई भी अमाइन वाला सेक्टर ले लो, उसके अंदर आपको प्रेशर ही देखने मिलेगा। इवन अगर आप देखोगे अल्काइल अमाइंस भी आपको 30% के करेक्शन के अंदर देखने मिल रहा है। दोस्तों इतना अच्छा शेयर अगर आपको 30% के करेक्शन के अंदर देखने मिल रहा है, देन इट इज़ अ बेस्ट वे टू बाय द शेयर एंड बेस्ट टाइम टू बाय द शेयर। बिकॉज अगर आप देखो सो आपको बालाजी अमाइंस भी आपको 5% खाली एक ही दिन के अंदर करेक्ट होता हुआ देखने मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो अल्काइल अमाइंस एक दिन के अंदर ये तो ज़्यादा प्रेशर में नहीं रहा, क्योंकि देखिए ये अभी अपने एक सपोर्ट लेवल के अंदर आ चुका है। तो दोस्तों आपको दिख रहा है कि 3200 का लेवल इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट है। बिकॉज अगर आप देखो सो अभी RSI देखिए 31 का चल रहा है, 31 का RSI चल रहा है। पी रेशियो भी आपको मिडिल रेंज के अंदर 54 का देखने मिल रहा है, ना ज़्यादा ओवर वैल्यूड ना ज़्यादा अंडर वैल्यूड। सो मिडिल रेंज के अंदर पी देखने मिल रहा है, RSI आपको 31 का देखने मिल रहा है। आई थिंक ये और नीचे आना चाहिए। प्लस अगर आप देखोगे तो 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों उसका 10 डे मूविंग एवरेज इतना ऊपर है एंड ये स्टॉक अभी हमें इस लेवल्स के ऊपर ट्रेड होता हुआ देखने मिल रहा है। सो दोस्तों आप देख ही सकते हो अगर ये अपने 10 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है तब हमें तेज़ी देखने मिल सकती है, लेकिन अभी हमें नीचे के सपोर्ट लेवल पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो दोस्तों अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट पैटर्न के ऊपर नज़र डालो तो लॉन्ग चार्ट पैटर्न के ऊपर आप टेक्निकल्स पर जाना। ये हमारा नॉर्मल चार्ट है तो इसमें ज़्यादा डिटेल में तो समझ में नहीं आएगा। अगर आप टेक्निकल चार्ट को देखोगे तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर अंदाज़ा आएगा। बट अगर आप इसको भी देखो तो आपको ये वाले लेवल्स जो है 3200 से लेकर 3000 के लेवल्स बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम कर रहे हैं। सो नोट इट डाउन समवेयर और जस्ट रिमेंबर इट इन योर माइंड कि 3200 और 3000 का लेवल 3000 से लेकर 3200 के लेवल्स के ऊपर ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है एंड उसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करेगा। सो दोस्तों उधर से ही नीचे आ रहा है। सो 3200 से लेकर 3000 के लेवल्स को आप ध्यान में रखिए एंड अगर 3000 के लेवल को भी ब्रेक कर देता है, 3000 के लेवल्स को सीधा ब्रेक करता है, सो उधर से हमें एक क्लियर कट 2400 के लेवल और 2200 का लेवल पहला सपोर्ट दिख रहा है। सो दोस्तों पहला सपोर्ट आपका 3200 बनेगा, क्योंकि अभी जो स्टॉक की प्राइस चल रही है वो 3286 चल रही है। सो दोस्तों आपको सबसे पहला सपोर्ट देखना है। दोस्तों यहाँ पर 3287 की प्राइस है। अगर ये और नीचे आता है तो 3200 का पहला सपोर्ट है, उसके नीचे जाता है तो 3000 का दूसरा सपोर्ट है एंड अगर 3000 के नीचे चले जाता है और अगर 3000 के नीचे चले जाएगा तो आपको 2400 का लेवल डायरेक्टली देखने मिल सकता है। बिकॉज अगर आप देखो सो 2400 के पहले और 3000 और 2400 के बीच के अंदर आपको कोई भी लेवल्स देखने नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों पहला आपको सपोर्ट मिलेगा 3200 का, सेकंड सपोर्ट आपको मिलेगा हमारा 3000 का एंड थर्ड सपोर्ट आपको मिलेगा हमारा 2400 का 2400 एंड थर्ड सपोर्ट फोर्थ सपोर्ट आपको 2200 देखने मिलेगा। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस एंड अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल एनालिसिस आपको दिख रहा है कि 2200 इसका एक ओवरसोल्ड जोन आ जाएगा। सो यू कैन एक्ट ऑन ऑल दी डिप्स दैट आई हैव मेंशनड यू। सो ये चारों डिप्स के ऊपर आप अपनी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। इवन यू कैन स्टार्ट बाइंग एंड एक्यूमुलेटिंग दिस शेयर नाउ। व्हाई? बिकॉज अगर आप देखो सो इसका नेट इनकम तो आपको ये सितंबर क्वार्टर के अंदर कम होते हुए देखने मिल रहा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर के अंदर और पिछले साल के अंदर केमिकल सेक्टर ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, जिसके कारण स्टॉक प्राइस भी बूस्टअप हुई थी। रेवेन्यू में हालांकि ग्रोथ है लेकिन नेट इनकम के अंदर डिक्रीमेंट आया है, ओनली बिकॉज इसके अंदर अभी हमें बहुत ज़्यादा बीच में एडजस्टमेंट्स यानी एक्सपेंसेस होते हुए देखने मिल रहे थे, जिसके कारण ये चीज़ें होते हुए देखने मिल रही है। अगर आप देखोगे वॉल्यूम बेस्ड कामकाज के ऊपर भी आपको एक AMO ऑर्डर लगे हुए हैं, सेल क्वांटिटी अराउंड 2 की क्वांटिटी लगी हुई है। तो इसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, सेल क्वांटिटी तो खाली 2 की है, सो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डिलीवरी बेसिस पर कामकाज देखो तो 26,000 के आसपास की क्वांटिटी ट्रेड हुई है खाली NSE के अंदर, और NSE के अंदर ही 57% के आसपास की डिलीवरी उठाई जा रही है। सो दोस्तों मैंने आपको पिछले 3 स्टॉक्स बताए हैं, आप मेरी पिछले की वीडियो 5 वीडियोस उठा लेना,
उसमें से 3 स्टॉक्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको डिलीवरी बेसिस पर आपको कामकाज ज़्यादा होते हुए देखने मिल रहा है। तो दोस्तों ऐसे जो भी स्टॉक्स है जिसके अंदर आपको डिलीवरी बेसिस एक अबनॉर्मल डिलीवरी क्वांटिटी ट्रेड होते हुए देखने मिल रही है, सो उस स्टॉक्स को आपको अपने रडार पर रखना है। इवन अल्काइल अमाइंस को भी अपने रडार पर रखना है, क्योंकि अमाइन सेक्टर के अंदर एक अचानक से उछाल आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि अमाइन सेक्टर कब ऊपर चलेगा। सो दिस इज़ द टाइम टू बाय द शेयर। क्यों इसे बाय करना है? बिकॉज अगर आपको मैं थोड़ा सा लंबा चार्ट पैटर्न दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि दोस्तों इतनी बड़ी डिप कभी भी इस शेयर के अंदर नहीं आई है। सो दोस्तों दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आने वाले 5 साल के बाद आप इसको रिग्रेट करोगे कि इस डिप को अगर हमने पकड़ लिया होता तब इसके अंदर हमें एक अच्छी खासी प्राइस देखने मिल जाती। आप इधर चेकआउट कर लीजिए कितना अच्छा हमें एक क्लीन सा डिप इस स्टॉक के अंदर आता हुआ देखने मिल रहा है। ऐसा डिप पहले कभी भी नहीं आया है और ऐसा डिप हमें अभी आता हुआ देखने मिल रहा है। और अगर आप इसके लंबे रिजल्ट्स को भी एनालाइज करो तो दोस्तों आपको इधर तो बाइंग की 100% रिकमेंडेशन मिल रही है, लेकिन खैर ये तो खाली एक ही इन्वेस्टर ने इधर कॉल दिया है, सो इधर हम इसको फॉलो नहीं कर सकते। खाली एक बंदे ने यहाँ पर बताया है कि बाय करो तो ऑब्वियसली 100% ही होगा। लेकिन अगर आप देखो सो मुझे जो एकदम कमाल की चीज़ लगती है कि 2017 से इन्होंने अपना जो रेवेन्यू है वो एकदम तेज़ी से बढ़ाया है, और वहीं पर नेट प्रॉफिट देखोगे सो नेट प्रॉफिट तो भाई एकदम तेज़ी से 2020 के अंदर शूट अप हुआ एंड 2021 के अंदर भी बहुत तेज़ी से बढ़ा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बहुत ही तेज़ी से कामकाज होता हुआ देखने मिल रहा है, क्योंकि हमें वर्क फ्रॉम होम का कारोबार देखने मिल रहा था। और रेवेन्यू के अंदर पिछले क्वार्टर के अंदर सितंबर क्वार्टर के अंदर डीग्रोथ देखने मिली, जिसके कारण हमें इसके अंदर प्रेशर देखने मिल रहा है। क्योंकि देखिए दोस्तों पिछले ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो इन्होंने डी परफॉर्मेंस दी ही, और ईयर ऑन ईयर भी इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी। तो दोस्तों ये पहली बार हुआ जब भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर हमें परफॉर्मेंस नहीं दिखी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और ईयर ऑन ईयर भी नहीं किया, जिसके कारण ये शेयर गिर रहा है एंड 30% वैसे ही शेयर गिर चुका है। सो 30% के नीचे अगर आपको कोई शेयर मिल रहा है या फिर कोई भी अच्छा शेयर 30% के नीचे मिल रहा है तो आप इसको किसी भी शेयर के अंदर बाइंग करनी चाहिए। वैसे आपको एक हिंट तो यहाँ पर मिल गई थी कि आपको यहाँ पर पिछले 2 से 3 क्वार्टर से प्रमोटर्स अपना माल थोड़ा थोड़ा कर बेच रहे थे, एकदम थोड़ा थोड़ा बेचा, पॉइंट में बेचा। लेकिन सितंबर क्वार्टर के अंदर प्रमोटर ने अपनी अपनी होल्डिंग घटाई, म्यूचुअल फंड्स ने भी अपनी होल्डिंग घटाई और एमएफआई स्कीम्स ने भी अपनी होल्डिंग घटाई। लेकिन यहाँ पर एफआईएस अभी भी मार्केट के अंदर बुलिश देखने मिल रहे हैं। एफआईएस के मार्केट के अंदर जो केमिकल सेक्टर है वो ज़्यादा बुलिश देखने मिल रहा है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये परफॉर्मेंस देगा। सो दिस ऑल्सो कैन बी अ बेस्ट स्टॉक फॉर स्विंग ट्रेड। इफ़ यू आर प्लानिंग एनी स्टॉक फॉर 5 to 6 months टाइम फ्रेम, देन दिस स्टॉक कैन बी अ गुड स्टॉक फॉर यू। बिकॉज अगर आप देखो तो पिछले एक महीने से आपको 80,000 की वॉल्यूम देखने मिलती थी, और वहीं पर पिछले एक हफ्ते से अगर आप देखो तो 80,000 की वॉल्यूम से घटकर 47,000 की वॉल्यूम हो चुकी थी। और अगर आप अभी का देखो तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में आपको 43,000 के आसपास की क्वांटिटी दिख रही है। तो पिछले एक हफ्ते से इनकी जो क्वांटिटी है वो हमें अराउंड समवॉट मेंटेन ही देखने मिल रही है। एंड अगर आप एक महीने का भी देखो ना तो एक महीने में तो इन्होंने जनरल सा 50% के आसपास की डिलीवरी उठती है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से हमें कुछ अजीब 60% के आसपास की डिलीवरी बेसिस पर कामकाज होता हुआ देखने मिल रहा है। सो दिस कुड बी अ थिंग, बट वॉट एवर इट इज़, आई थिंक कि अगर आपको एक महीने में अगर आपको अगर आपने फॉर एग्जांपल स्टॉक को अभी बाय किया, आपको अगले महीने इसका रिजल्ट नहीं दिखेगा, आपको 1 साल बाद ये रिजल्ट नहीं दिखेगा, आपको 10 साल बाद ये रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही रिजल्ट दिखेगा आप समझ जाइए कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट हमें इसके अंदर होते हुए देखने मिल सकता है। सो 10 साल तो मैंने ऐसे ही बोल दिया एंड 1 ईयर भी मैंने ऐसे ही बोल दिया। आई थिंक कि नेक्स्ट क्वार्टर तक ये अपनी परफॉर्मेंस फिर से बनता हुआ देखने मिल जाएगा, क्योंकि देखिए कोई भी स्टॉक के अंदर मैंने तो कभी 50% से ज़्यादा की नेगेटिविटी देखी नहीं। हाँ, मिड कैप क्वालिटी के स्टॉक 20-30% नीचे हो जाते हैं, लेकिन फिर वही तेज़ी से ऊपर भी आते हैं। अब वो तेज़ी का फ़ायदा उठाना है, सो हमें थोड़ा रिस्क लेकर इसके अंदर क्वांटिटी ऐड ऑन कर लेनी चाहिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी क्लियरिंग इट राइट नाउ एंड राइट ऑफ इन योर। अगर आप देखो सो 3200 से लेकर 3000 तक आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हो।
एंड कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये 3000 से नीचे आ गया तो फिर हमें 2400 के लेवल भी देखने मिल सकते हैं। सो अपने हिसाब से, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से और आपको जिस प्रकार का लगता है कि इस प्रकार से हमें इसके अंदर ट्रेडिंग होते हुए देखने मिल सकती है, हमें इस प्रकार से इस लेवल पर देखने मिल सकता है, वॉट एवर योर गट फीलिंग इज जस्ट फॉलो इट एंड उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड्स को लेकर चल सकते हो। सो वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।